मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे राजद मैम है, मैं इनसे बात करूंगी। और आज यहाँ पे तेजस्वी यादव का सम्मान समारोह था, तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव जी के बारे में सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जैसे कि आप देख रही हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत के लिए आज पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए थे उनके स्वागत के लिए। और यहाँ जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, ये लोग तहे दिल से आज उनका अभिनंदन स्वागत किए हुए हैं। तो हम अभी बात करेंगे कि मैम जो तेजस्वी यादव जी हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार जो है उनको ना मतलब जो पब्लिक नहीं आ रही, मशीनरी से वो हारे। आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात वो बोले हैं कि वो मशीनरी से ही हारे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ईवीएम के द्वारा छेड़खानी ईवीएम में हुई, और हम लोग हर जगह हर बूथ पे जीते हुए थे और हर जगह हम लोगों को ईवीएम के द्वारा ही हमें हराया गया है। ठीक है, और ये पूरी बिहार की जनता जानती थी। पूरी बिहार की जनता ने का यही कहना है कि हमने वोट दिया तो हमारा वोट गया कहाँ, फिर वोट चोरी किसने की, किसके माध्यम से ये चोरी हुई है। हमारी जीत ही हुई है, ये चीज जान लीजिए, लेकिन मशीनरी तंत्र से हमें हराया गया है। ये 100% सही बात है। मैम तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि अब अगर कोई गाली देगा तो गाली बदले में गाली। बिल्कुल, कितना बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करने क्योंकि बिहार में जितनी रोज घटनाएं घट रही है, ये जो बीजेपी और जदयू वाले हैं, ये रोजगार की बातें नहीं करेंगे, ये जो पलायन बिहार से हो रही है इसकी बातें नहीं करेंगे, शिक्षा की बातें नहीं करेंगे, स्वास्थ्य उसकी बातें ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी का फैमिली हो, बस यही मुद्दों को लेकर के वो हमेशा अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा बिहार की जनता के बारे में उन्होंने सोचा है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी भी हमेशा से बिहार की जनता को के ही बारे में उन्होंने सोचा था। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो हम लोगों ने वो जो बने हैं, उनका आज हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यालय में आज हम लोगों ने अभिनंदन स्वागत किया है। और खुले तौर पे उन्होंने आज मंच के माध्यम से कह दिया है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये चीज समझ लीजिए कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नित्य दिन घटनाएं घट रही है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप परसों देखे होंगे कि माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन के अंदर बहुत ही अच्छी बातें कही बिहार की जनता को लेकर के। तो ये सब लोग जो है वो मुद्दे से भटक करके अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारे नेता और हमारे पार्टी के लोग जो है वो मुद्दों की बातें करते हैं, बिहार की जनता की बात करते हैं, बिहार की जनता की भलाई को लेकर के अपनी बात को रखते हैं। तो हम लोग कहना कि भले हमारी सरकार ना बनी हो, हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन हर कदम पे बिहार की जनता के को लेकर उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में। मैम तेजस्वी यादव जी बोले कि उनका जो हार हुआ है उसमें कुछ अपने लोग का भी वो नाम लेते हैं। अरे अपने लोग का क्या हार में नाम, उनका कहना ये चीज है कि जो बात बीत गई उसको छोड़िए और आगे एकजुट होकर के आगे की लड़ाई लड़ने के लिए सब एक होकर के लड़ाई को लड़िए। ये बात उनका कहने का मतलब है। ये नहीं कि हमारी पार्टी के लोगों ने हराई, ऐसा कहीं उन्होंने बात नहीं कहा। वो कहे कि जो थोड़ी बहुत कहीं अगर चूक हो गई या कोई नाखुश है तो उसे खुश करके एक करके लेकर के चलना है और आगे हमें काम करना है। मैम एक तेजस्वी सम्राट चौधरी जी बोले कि अश्लील गाना बजाने पे जेल हो जाएगा। अरे सम्राट चौधरी जी का नया रोज फरमान आता है, लेकिन किसी भी फरमान पे वो खुद काम करते हैं? वो काम करते हैं नहीं। आज
नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटी है, इसमें बताए ना कि किस मंत्री के बच्चे, आज तो खुल करके सब कुछ सामने आ गया। आज पप्पू यादव जी अरेस्ट हो गए रात में, आपने देखा होगा। तो आखिर ये 35 साल का मामला था नहीं। हॉस्टल में जो मामला हुआ उस पे मतलब तेजस्वी यादव जी क्या आगे मतलब अरे क्या, उन्होंने तो खुले तौर पे सदन में अपनी बातों को रखा है। परसों आपने देखा होगा कि बिहार में जितनी भी बचिया महिलाओं के साथ में जो घटनाएं घटी है, उसको बड़ी विमुखता से उन्होंने सारी बातों को सदन के अंदर में रखा है। और बोले उन्होंने कि ये जो डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, ये लोग रोज नया फरमान जारी करते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दो उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं पगड़ी बांध करके। तो ये लोग क्यों नहीं वही पगड़ी जो किसी के घर की बेटी जिसकी इज्जत चली जा रही है, जिसके साथ कुछ घटनाएं घट जा रही, तो माँ बाप का तो इज्जत भी जा रहा है ना। तो किसी के बाप की पगड़ी गिर रही है, तो ये जो पगड़ी बांध के ये दोनों बैठे हुए हैं, तो इनके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो इनको सोचना चाहिए क्योंकि किसी की बेटी के साथ अगर कोई घटना घट रहा है तो न्याय दिलाना चाहिए उनको, क्योंकि बेटियां सबके घर में है, सबके पास बेटियां। यही है कि आज उनके घर में अगर किसी की बेटी के साथ कोई घटनाएं घटेगी तो वो लोग सड़क पे उतर जाएंगे। लेकिन किसी आम पब्लिक, किसी आम साधारण लोग के यहाँ कोई घटना घटता है तो उसको उजागर करने वाला कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों, शोषितों, वंचितों और जो महिलाएं जिसके साथ में ऐसी घटनाएं घट रही है या कुछ भी चीज ऐसा हो रहा है, उनके साथ हमारी पार्टी हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। और हमारे नेता भी पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और आज खुले मंच से उन्होंने कह दिया है कि हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ना भी नहीं है। यूजीसी को कैसे देखती है? देखिए, यूजीसी ये तो एक झुनझुना था ना, ये झुनझुना था, एक लॉलीपॉप जो था ना बच्चे को दिखाने के लिए, ये देखो बेटा ये लॉलीपॉप तुम्हारे लिए है, अब फिर उसको वापस ले लिया जाता है। तो यही चीज है। तो ये झुनझुना जो लोग दिखलाए, जिन्होंने लालच दिया, तो उनको सोचना पड़ेगा कि भाई यूजीसी एक्ट लागू करें कि यूजीसी एक्ट लागू नहीं करें, ये उनको सोचना पड़ेगा। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए उनको जो लोग